182 नंबर का हमारी रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। पूज्य बहन श्री के वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 21 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 70 चल रहा है। पेज नंबर 182, 182 नंबर का पेज है। और भाव चल रहा है कि पूर्णता प्रकट होने पर लोकालोक उसमें ज्ञेय रूप से ज्ञात हो जाएगा। जिन्हें समस्त संसार को जानने की इच्छा है, उनसे कहते हैं कि तू आत्मा में जा, आत्मा को जान, क्योंकि आत्मा को जानने पर समस्त लोकालोक जानने में आ जाता है। यहाँ कहते हैं कि सर्व ही जानने को मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ, वही लोकालोक को जानने का स्वभाव तुझ में भरा पड़ा है। लोकालोक को जानने का स्वभाव तुझ में भरा पड़ा है। समझने वाली बात है एकदम, है ना, कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव है ना, तो ज्ञान स्वभाव से स्वपर प्रकाशक होता है। ज्ञान मात्र स्वप्रकाशक भी नहीं होता और ज्ञान मात्र प्रप्रकाशक भी नहीं होता। जैन दर्शन में आचार्य अमरचंद्र देव ने यह बात स्पष्टतः समझाई। चली गई आवाज। कि जो ज्ञान, ज्ञान किसे कहना, हुँ? कि जो ज्ञान मात्र स्वप्रकाशक हो वह भी ज्ञान नहीं है, और जो ज्ञान पर प्रकाशक हो, स्वप्रकाशक ना हो, ज्ञान किसे कहना, कि जो स्व और पर दोनों को प्रकाशित करने वाला हो। ठीक, जो ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा वो भी किस काम का, और जो पर को नहीं जानेगा वो भी किसी काम का नहीं, वो ज्ञान नहीं है। कुछ भी कहो आप उसे लोक में, वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का स्वभाव नहीं। ज्ञान तो उसे कहते हैं जो जानने वाला हो, और किसे जानने वाला हो, कि अपने को तो जाने ही जाने और पर को भी जाने। ऐसे सुपर प्रकाशक भाव वाला वह ज्ञान है। तो कहते हैं सर्व ही जानने को मिलेगा, वही लोकालोक को जानने का स्वभाव तुझमें भरा पड़ा है। नियम सार में कहा है, क्या कहा है नियम सार में, कि ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा में त्रिकाल है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने रिपीट की है ना, पीछे पीछे वाले पैराग्राफ में भी ये बात कही थी, और आगे दो पैराग्राफ फिर से ये बात समझा रहे हैं कि नियम सार में ये बात कही है। क्या कही है, कि ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा में कैसा है, त्रिकाल है, हमेशा है। ज्ञान दर्शन स्वभाव किसको कह रहे हैं, जानने देखने स्वभाव को ज्ञान दर्शन स्वभाव कहते हैं। ठीक है ना, जो जानने और देखने का स्वभाव है उसको कहते हैं ज्ञान दर्शन स्वभाव। लोकालोक को जानने देखने का तेरा स्वभाव है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये बात, है ना, तो ये बात के ऊपर मैं वजन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपने मन में कहीं ना कहीं, है ना, ये बात बैठ गई है कि आत्मा मात्र ज्ञान को ही जानता है और किसी को नहीं जानता है, पर को तो जानता ही नहीं है, और पर को जानना व्यवहार है। लेकिन यह पूज्य गुरुदेव श्री बार बार क्या कह रहे हैं, कि लोक को जानने देखने का तेरा स्वभाव है। तो स्वभाव, स्वभाव व्यवहार से थोड़ी होता है, स्वभाव तो स्वभाव होता है, निश्चय होता है, वास्तविक बात होती है ना। तो कहते जानने की इच्छा हो तो स्वभाव में जाना, तो जानना तो तेरा स्वभाव ही है, तुझे जानने की इच्छा है। हालांकि स्वभाव में जाने वाले को लोकालोक को जानने की इच्छा रहती नहीं है। तथापि ऐसा कहते हैं कि यदि तुझे जैसे कहते हैं ना, तुझे सुख की इच्छा है कि हाँ, तो स्वभाव की ओर देख। ऐसे तुझे लोकालोक को जानने की इच्छा है कि हाँ, स्वभाव की ओर देख। यदि तुझे ऐसा लगता है कि समस्त लोगों को जानूंगा और जानने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हम भी कह रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं कि समस्त लोगों को जानने का तेरा स्वभाव है, तो स्वभाव में जा। स्वभाव में जानने से ना तो, ना कि सिर्फ तुझे लोग सुख भी मिलेगा, अनंत सुख की प्राप्ति भी होगी। ठीक है ना। देखो प्रवचन सार में एक बात आई है कि शुद्धोपयोग का फल क्या है, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है ना। तो फिर वहां आगे आचार्य कहते हैं बस केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का क्या करेंगे।
अकेले। तो कहते हैं खाली अकेला केवल ज्ञान नहीं है, अनंत ज्ञान नहीं है, मात्र अनंत सुख भी है ना। क्या कहा? सिर्फ अनंत ज्ञान नहीं है, अनंत सुख भी है। ठीक। तो वो अनंत ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, बोले कैसा स्वभाव है, कि वो अनंत सुख के बिना नहीं आता। और अनंत सुख का ऐसा स्वभाव है कैसा, कि वो अनंत ज्ञान के बिना नहीं आता। समझे नहीं समझे? अविनाभावी संबंध है दोनों में। तो अनंत ज्ञान तो है ही है, अनंत सुख भी है। तो तुझे लोकालोक को जानना है कि हाँ, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, ये तो नियम सार की बात है, प्रवचन सार की भी यही बात है, समय सार की भी यही बात है। जानना है लोकालोक को कि हाँ, कि तू स्वभाव में जा। स्वभाव में जानने वाले को, जाने वाले को लोकालोक जानने में आता है। जानने की इच्छा हो तो स्वभाव में जाना। आहा, तुझे वहां पूरा भगवान आत्मा दिखेगा। बहुत शास्त्र पढ़े तो बहुत ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, कि शास्त्र के पढ़ने से आत्मा का स्वरूप समझे और आत्मा में जाए तो अनंत ज्ञान हो जाए, ऐसा है। क्या समझ में आई बात? नहीं समझ में आई क्या कहा? है ना, कि बहुत शास्त्र पढ़ने से बहुत ज्ञान होता है, कि बहुत शास्त्र पढ़ने से बहुत ज्ञान नहीं होता है। तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ना? शास्त्र पढ़ने से आत्मा के स्वरूप को समझना, आत्मा के स्वरूप को समझकर स्वभाव में जाने से फिर अनंत ज्ञान होता है। ऐसा मार्ग ऐसा है। तो क्या कहते हैं, बहुत शास्त्र पढ़े तो बहुत ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। शास्त्र को जानने में भी विकल्प और राग है। वह तो परगेय है। क्या परगेय है? वो शास्त्र परगेय है। कौन सा शास्त्र परगेय है? जिसको पिछले बोल में कहकर आए हैं कि वाणी के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, वाणी के बिना आत्मभान नहीं होता, उसको कह रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि शास्त्र तो परगेय है। स्वगेय में स्वभाव में आकर ऐसी दशा प्रकट कर कि जिसमें लोकालोक ज्ञात हो जाए। अर्थात तूने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तुझे बहुत ज्ञान हो जाएगा, या मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं इसलिए मैं बहुत ज्ञानी हूं, इस मान्यता का खंडन करने के लिए कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान तो परगेय है। आत्मज्ञान नहीं है वो, अपना ज्ञान नहीं है वो अपना स्वभाव नहीं है। शास्त्र से जाना गया वस्तु स्वरूप अपना वस्तु स्वरूप नहीं है। तो कौन सा है? कि शास्त्र के माध्यम से स्वभाव का जो निर्णय किया जाता है, आत्मा का निर्णय किया जाता है, उस आत्मा में उपयोग को लगाने पर वह केवल ज्ञान प्रकट होता है, ना कि मात्र शास्त्र ज्ञान करने भर से प्रकट होता है। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही है? और देखो, ये शास्त्र ज्ञान की बात भी जो कही जाती है ना, वो क्यों कही जाती है? क्योंकि वर्तमान में केवली का विरह है। समझे? सच्चे देव शास्त्र गुरु में देव और गुरु का विरह है ना, इसलिए शास्त्रों की बात पंचम काल में आती है। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र ज्ञान करो। देखो, शास्त्र पढ़ो ऐसा भी कहते हैं और शास्त्र में ज्ञान नहीं है ऐसा भी कहते हैं, दोनों बातें कहते हैं। समझे? इसके सियाद बात को समझ में आती है, बात नहीं समझ में आती? शास्त्र क्यों पढ़े? क्योंकि क्योंकि अरहंत सब उपकार करते, शास्त्र ही आधार है। वस्तु स्वरूप हमें कौन बतलाएगा? सच्चा मार्ग हमें कौन दिखलाएगा? जिसने सच्चा मार्ग प्राप्त किया होगा वही तो दिखलाएगा। जिसने मार्ग प्राप्त नहीं किया होगा वह कैसे दिखलाएगा? है कि नहीं भैया, वास्को दा गामा की तरह ढूंढ लेंगे हम, है? कि वास्को डा गामा ने क्या किया था, कि भारत की खोज की थी, है ना? है ना? अरे भाई, ऐसा नहीं है ये मार्ग। इस मार्ग की कुछ ऐसी ही विचित्रता है। ये कैसी विचित्रता है? कि जिन्होंने खोजा है उन्हीं के माध्यम से, जिनको नहीं प्राप्त है उनको प्राप्त होता है। मार्ग ही ऐसा है, इसलिए इसको कहते हैं श्रुत। श्रुत क्यों? सुन के प्राप्त होता है ना। किससे सुन के प्राप्त होता है? जिन्होंने तत्व को जाना है उनके माध्यम से प्राप्त होता है। पहली शर्त देवशास्त्र गुरु की जो है ना अपने यहाँ पे, वो नियम जो है वो इसी वजह से है। वो नियम ऐसा है, उसको आप खंडन नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन क्या, कि मैंने शास्त्र ज्ञान किया है इसलिए मेरा कार्य अब तो हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? कि शास्त्र में बतलाए गए वस्तु स्वरूप में उपयोग को लगाएगा, चैतन्य में अपने उपयोग को लगाएगा। तो चैतन्य में उपयोग को लगाएगा तो तेरा कार्य अवश्य ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा? स्वज्ञेय में स्वभाव में आकर ऐसी दशा प्रकट कर कि जिसमें लोकालोक ज्ञात हो जाए। परज्ञेय नहीं, स्वज्ञेय, ये दो प्रकार के बतलाए। ज्ञान तो ज्ञान है ही, ज्ञान ज्ञेय भी है। आत्मा जानने वाला तो है ही, अपितु जानने में आने वाला भी है। तो अपना आत्मा जो अपने जानने में आए, ऐसे अपने आत्मा को जानने से जो ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा वह केवल ज्ञान समर्थमान है
कि वह समस्त लोकालोकों को जानने की ताकत रखता है। अरे रे, ऐसा वस्तु स्वरूप समझने का जीव को अवकाश कहाँ है? टाइम ही कहाँ है उसके पास, समय ही कहाँ है? वस्तु स्वरूप समझने के लिए समय है? बोलो, मालूम क्या कहता है? भाई हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है। कितनी अकल नहीं है कि हम तुम्हारी इतनी गहरी गहरी बात समझ सकें, ऐसा कहता है। लोक में तो बड़ा चतुर है। है ना? नई नई टेक्नोलॉजी सीख लेता है तुरंत। तू सीख लेता नहीं? सीख लेता है। क्यों सीख लेता है? कैसे सीख लेता है? अक्ल नहीं है तो कैसे सीख लेता है? ये ये कपड़े के डिजाइन नए नए प्रकार के बदलते हैं, फोन के डिजाइन बदलते हैं, वस्तु के डिजाइन बदलते हैं। तो ये समाज जो है अपडेट हो रहा है, दुनिया अप टू डेट हो रही है। तो इसका ज्ञान उस पांच इंद्रिय के विषयों में अप टू डेट कैसे हो जाता है जब इसे अकल ही नहीं है तो? हम्म अकल नहीं है तो हम तब माने जब तू कुर्ते की जगह पजामा और पजामे की जगह कुर्ता पहने, है? तब हम माने कि तुझे अकल नहीं है क्या? अकल तो पूरी है। समझे नहीं समझे? क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे धन जोड़ना, आदि आदि। पांच इंद्रिय की कैसे करना, इसकी अक्ल तो पूरी है। एक स्वभाव को पकड़ने की जब बात करते हैं, वस्तु स्वरूप को समझने की जब बात करते हैं, तो क्या कहता है भाई, अब हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं भैया। दिमाग तो सब है भैया, रुचि नहीं है। रुचि नहीं। आती समझ में बात? हम्म अरे घर में कोई बीमार हो जावे और 4 दिन डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, तो 5वें दिन डॉक्टर की भाषा पढ़ने लगता है क्या? समझ नहीं बात? वो डॉक्टर का लिखा हुआ जो पर्चा समझ में नहीं आता था ना, वो पर्चा पढ़ने लगता है। समझे? दिमाग तो इतना है, पर यहाँ वस्तु स्वरूप में नहीं है। इसे समझने में नहीं लगाता। क्या कहते हैं? अरे वस्तु स्वरूप समझने का जीव को अवकाश कहाँ है? ऐसा बहुमूल्य समय व्यर्थ जा रहा है। क्या हो रहा है? ऐसा बहुमूल्य समय। तुम्हें लगता है कौन सा समय की बात कर रहे हैं? ये जो प्राप्त पर्याय है ना, जो पर्याय प्राप्त हुई है अपने को मनुष्य बना, ये व्यर्थ जा रहा है। व्यर्थ 6-7 घंटा तो सोने में निकल ही जाता है, और 6-7 घंटा भोग उपभोग की सामग्रियों को जुटाने में निकल जाता है। कितना समय बचता है? वो उसमें भी वस्तु स्वरूप समझने का प्रयास नहीं करता। उसमें भी इसको क्या भागम भाग है, अभी मुझे अमुक वस्तु को भोगना है, अमुक को भोगना है, अमुक को भोगना है, अमुक को भोगना है। रचना के, कर्ण के, चक्षु के विषयों में लग्न है, संलग्न है। एक एक दो दो घंटा। आजकल तो मुझे बड़ा बहुत आश्चर्य होता है, 2-2 3-3 घंटे लोग वो स्क्रीन स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। कई बार आश्चर्य होता है, हम कई बार मेट्रो में सफर करते हैं ना, तो 2 घंटे का सफर है मान लो मेट्रो में, तो 2 घंटे तक गर्दन नहीं उठती, वो मोबाइल में चलती रहती है, स्क्रीन स्क्रॉल स्क्रॉल होती रहती है। भाई वस्तु स्वरूप समझ लेवे, प्रवचन सुन लेवे, मार्ग समझ लेवे, इसकी बुद्धि कहाँ है जगत में जीव को? इसकी रुचि कहाँ है? फिर कहता है समय नहीं है। तो समझ ही नहीं आता कहाँ समय नहीं है। ऐसे ही है भैया। क्या कहते हैं? अवकाश कहाँ है? ऐसा बहुमूल्य समय व्यर्थ जा रहा है। बाबा बन जाए तो यह सब समझ में आ सकता है। ये बाबा बन जाए माने वाले मुनि बन जाए, साधु बन जाए, गृहस्थी छोड़ देवे, ऐसा है ना? प्रश्न है कि बाबा बन जाए तो यह सब समझ में आ सकता है। ग्रामीण लोग हैं मुमुक्षु, गुरु गुरुदेव के पास, है ना? और क्या नाम है, गुजरात की जो भाषा है थोड़ी ऐसी है ना, तो वहाँ साधु को कह रहे बाबा बन जाए, तो गुरुदेव कहते भाई तू बाबा ही है। है? क्या है तू? ऐसे तो स्वभाव को देखे तो तू बाबा ही है, अर्थात सब कुछ छूटा छुटाया ही है ना? यह स्त्री पुत्रादि समस्त पर पदार्थ तुझमें है ही कहाँ? ये सब छूटे छुटाए हैं, तेरे है ही कहाँ? शरीर और पुण्य पाप से तो तू रहित ही है। बाबा ही है, बाबा ही है माने विरक्त ही है। समझे? त्यागो उपादान शून्य तो स्वभाव वाला ही है, ऐसा लोक की भाषा में उसको बाबा कहा। तो कहते पुण्य पाप से तो तू रहित ही है, निवृत्त ही है, छूटा हुआ ही है। निवृत्त ही है माने छूटा हुआ ही है। छूटा हुआ कैसे? कि वो तेरा स्वभाव नहीं, ऐसा।
भैया आवाज नहीं आ रही है। निवृत्त स्वभावी, तो निवृत्त स्वभावी किसको कहा? छूटा छुटाया स्वभाव, है ना। अर्थात त्यागो उपादान शून्य तो स्वभाव का ही दूसरा नाम क्या है? निवृत्त स्वभाव। ना कुछ दे सकता है, ना कुछ ले सकता है, ना यहाँ कुछ त्यागने की गुंजाइश है, ना कुछ प्राप्त करने की गुंजाइश है। और जगत का जो छूटा हुआ, जिन जिन पदार्थों को तू छोड़ना चाहता है, अर्थात जगत में जिन पदार्थों के छोड़ने की बात हम करते हैं, जैसे मन वचन काय को छोड़ने की बात करते हैं, भोग उपभोग की सामग्री को छोड़ने की बात करते हैं, नो नो कषाय, अर्थात नो कर्म और ये सारा संयोग आदि भाव, इसको छोड़ने की त्यागने की बात करते हैं। तो क्या कहते हैं? वह तो छोटा छुटाया ही है ना। तो क्या कहते हैं? भाई तू बाबा ही है, निवृत्त ही है। निवृत्त स्वभावी अपने आत्मा को जानने की भावना साधना करने पर पूर्णता होने से तुझे सब ज्ञात होगा, है ना। क्या कहा? निवृत्त स्वभावी अपने आत्मा को जानने की भावना और साधना, दो बातें कही। तो पूज्य गुरुदेव श्री की भावना कहने का तात्पर्य है रुचि, और साधना कहने का तात्पर्य है अनुभूति। समझ में आई बात? तो अपने आत्मा को जानने की क्या कर? एक तो रुचि कर, और रुचि कर साथ में अभ्यास कर, उसको प्राप्त कर, भावना कर और साधना कर। ऐसा होने पर क्या होगा? पूर्णता होने से तुझे सब ज्ञात होगा, अर्थात वह केवल ज्ञान प्रकट होने से तुझे समस्त लोकालोक जानने में आएगा। जगत जगत में रहे तथापि केवल ज्ञान में सब ज्ञात होता है। क्या कहते हैं? ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते, ज्ञान में गे कृत अशुद्धता नहीं होती। तथापि ऐसा होने पर भी जगत जगत में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान में रहता हुआ भी सारे जगत को जान लेता है। ऐसा। तो कहते क्या कहा? कि लोकालोक केवल ज्ञान में नहीं आते, अर्थात कोई पर पदार्थ ज्ञान में प्रवेश कर जाता हो, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा नहीं होने पर भी तथापि केवल ज्ञान में ज्ञात हो जाते हैं। देखो, इसको एक शब्द दिया, सन्निकर्ष। क्या नाम दिया? सन्निकर्ष। याद है? याद आ गया? नहीं, भूल गए? आ गया ना, हाँ। तो बोले ज्ञान कैसा है? बोले सन्निकर्ष स्वभाव वाला नहीं है। जैसे अगर ठंडे गर्म के स्वभाव को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? कि उसे छू कर देखना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, है ना। और और हरे नीले काले पीले रंग को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? कि बिना छुए जान सकता है, दूर से ही जान सकता है ना। तो आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ज्ञान किस स्वभाव वाला है? कि सन्निकर्ष स्वभाव वाली तो इंद्रियां हैं, और ज्ञान कैसा है? कि ज्ञान असन्निकर्ष स्वभाव वाला है, अर्थात बिना सन्निकर्ष हुए, अर्थात बिना ज्ञान ज्ञेयों के समीप जाए ही समस्त ज्ञेयों को जान लेता है, दूर से ही जान लेता है ना। तो वहां उन्होंने बताया कि छह इंद्रियां हैं, मन को हटाओ तो पांच इंद्रियों में जो आंख है, उसको तो कहा अन सन्निकर्ष स्वभाव वाला, और बाकी चार इंद्रियों को कहा सन्निकर्ष स्वभाव वाला। माने शब्द कब सुनाई देंगे? जब कान पर पड़ेंगे। अगर बहुत दूर खड़ा होके कोई बोले तो वो कानों में शब्द नहीं आए, और बहुत नजदीक आके बोले तो भी नहीं आए। माने शब्दों का आंखों कानों से संयोग होना चाहिए। शब्द कान में पड़ते हैं तो सुनाई देते हैं। ऐसी सुगंध नाक के पास आती है तो सूंघने में आती है। ऐसे ही स्वाद जीवा पे लगता है तो चखने में आता है। और हल्का भारी ठंडा गर्म स्पर्श इंद्रिय छूती हैं, कठोर कोमल तो समझ में आता है। लेकिन आंख अपने विषय को बिना पदार्थ के सन्निकर्ष किए, अर्थात बिना पदार्थ के समीप जाए, जान लेती है। ऐसे ही ज्ञान कैसा है?
कि ज्ञान स्वभाव से ही असन्निकर्ष स्वभाव वाला होने से ना तो ज्ञान ज्ञेय के पास जाता है, ना ज्ञेय ज्ञान के पास आती है। सुमेरु पर्वत इस जगत में जहाँ है वही है, सात नरक इस जगत में जहाँ है वही है, 16 स्वर्ग इस जगत में जहाँ है वही है, और समस्त कर्म वर्गणाएं धर्म अधर्म आदि द्रव्य आकाश आदि अपने प्रदेशों सहित यह लोकालोक अपने समस्त द्रव्य गुण पर्याय के साथ जहाँ है वही ही है। और जितनी भी पर्याय है भूतकाल की, सो वे भूतकाल में स्व समय में अभी भी खचित ही है, और भविष्य काल की वो अपने स्वकाल में भविष्य काल में खचित ही है। ऐसा होने पर भी ज्ञान वर्तमान में ही ना तो भूतकाल में जाता है, ना भविष्य में जाता है, ना इस तीनों लोकों में कहीं जाता है, अपितु तीनों लोक छो द्रव्य समस्त द्रव्य गुण पर्याय अपनी भूत भविष्य वर्तमान समस्त पर्यायों के साथ एक ही काल में इस ज्ञान का ज्ञेय बन जाते हैं। समझ नहीं बात? ज्ञान को उन्हें जानने के लिए कहीं जाना पड़ता नहीं, और समस्त लोक को ज्ञान हमें जाने इस भावना से उठकर ज्ञान के पास आना पड़ता नहीं। ऐसा समझ नहीं बात? नहीं समझ में क्या कहा, क्या स्वभाव समझाते हैं कि लोकालोक ज्ञान में नहीं आते तथापि केवल ज्ञान में ज्ञात हो जाते हैं। ठीक, लोकालोक तो के लोकालोक में रहते हैं, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते। ठीक, वे ज्ञान में आए बिना प्रविष्ट हुए बिना उन सबको जान लेने का ज्ञान का स्वभाव है। स्वपर को जानना वह ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है, ये लाइन में एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। क्यों पढ़ लेता हूँ आपको पता ही है क्यों पढ़ लेता हूँ, है ना? जोर देने के पीछे का कारण है क्योंकि वो एक ही डंडे की पिटाई होती है ना, वो देर तक याद रहती है। थोड़ा है ना डंडा बदलना पड़ेगा तो तभी बात समझ में आएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं, लोकालोक तो लोकालोक में रहते हैं और ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक, यहां तक तो ठीक है। फिर वे ज्ञान में आए बिना प्रविष्ट हुए बिना उन सबको जान लेने का ज्ञान का स्वभाव है। किन सबको जान लेने का स्वभाव है? वो समस्त पर पदार्थों को जान लेने का आत्मा का स्वभाव है। उन सब पर पदार्थों को आत्मा व्यवहार से जान लेता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वभाव की बात कर रहे हैं, स्वभाव की बात, है ना? आप स्वाध्यायशील हैं, आपको स्वभाव का डिस्प्लेशन एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता तो नहीं है ना मुझे, स्वभाव किसे कहते हैं, है ना? स्वभाव कौन से नय का विषय है कि स्वभाव प्रवृत्ति में तो अनय है। स्वभाव स्वभाव से तो अनय है। अनय है मतलब कि नयों के आधार से स्वभाव कार्य नहीं करता है, परंतु स्वभाव को बतलाने वाला निश्चय नय है। क्या कहा? स्वभाव के स्वरूप को बतलाने वाला कौन है? निश्चय नय है। तो ये लोकालोकों को जानने की बात निश्चय नय की हुई या नहीं हुई? अगर स्वभाव की हुई तो जो बात स्वभाव की है वो बात निश्चय नय की है या व्यवहार नय की है? बोलो, कुछ समझ में आती है बात? नहीं समझ में? निश्चय नहीं की है। निश्चय नय की है। जो बात स्वभाव की है वो निश्चय नय किया। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं, बिना उन सबको जान लेने का ज्ञान का स्वभाव है। कैसा? उनके पास जाए बिना। ठीक, और स्वपर को जानना वह ज्ञान का स्वरूप है, अपना रूप है, अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। उसी को ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान ज्ञान स्वप्रकाशक हो पर प्रकाशक ना हो उसे ज्ञान नहीं कहते। किसका वचन है ये? है तो वचन केवली वचन, और हमें किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? हमें आचार्य अमरचंद्र के माध्यम से प्राप्त होता है, आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से प्राप्त होता है, आचार्य जयसेन देव के माध्यम से प्राप्त होता है। क्या? कि वो ज्ञान जो ज्ञान को तो जाने और पर को ना जाने। क्या है वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का स्वभाव नहीं है, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं है। समझे? क्या कहते हैं, स्व पर को जानने वाली पर्याय अपनी है। स्व और पर दोनों को जानने वाली वह ज्ञान की पर्याय किसकी है? कि वह ज्ञान की पर्याय अपनी है, परंतु वह पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? देखो, पर्याय अपनी है लेकिन उस पर्याय की दृष्टि मत करना। क्यों? यदि तू पर्याय की दृष्टि करेगा तो पर्याय प्रकट नहीं होगी। कौन सी पर्याय? केवल ज्ञान की पर्याय। तो केवल ज्ञान की पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? कि वो तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। समझे? मिठास खोजने जाओ इस जगत में तो कहाँ मिलेगी? ये शक्कर में मिलेगी, है ना? गुड़ में मिलेगी, शक्कर में मिलेगी, खांड में मिलेगी, वो सब शक्कर ही है ना?
तो ये इस जगत में मिठास खोजने जाओ तो कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? शक्कर में मिलेगी। अब तुम जब बाजार से खरीदने जाते हो तो शक्कर खरीदने जाते हो या मिठास खरीदने जाते हो? बोलो। मिठास खरीदने जाते हो ना। शक्कर की भावना है, शक्कर शक्कर चाहते हो, खरीदते मिठास, है ना। और चाहते मिठास हो, प्राप्त होती है मिठास। मैंने दूध मीठा करने के लिए तो मीठा खरीदो ना, शक्कर क्यों खरीदते हो? कि भैया आपको पता नहीं है कि लोक में मिठास शक्कर के बिना प्राप्त होती नहीं है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही वह केवल ज्ञान की पर्याय किसके आश्रय से प्रकट होती है? कि वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। स्वभाव के आश्रय के बिना वह प्रकट होती नहीं है, ऐसा। ठीक। तो उसकी दृष्टि नहीं कराने की अपेक्षा से उसकी दृष्टि उसको गौण कर देते हैं, उसका निषेध कर देते हैं। वो अपना स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। वो दृष्टि के विषयों में उनका जो निषेध होता है ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप क्या कहता है, वास्तविक बात क्या है? स्व पर को जानने वाली पर्याय अपनी है। अपनी माने? अपनी माने कि एक बात करो आप तो, क्या कभी कहते हो अपनी और क्या कभी कहते हो अपनी नहीं है? है कि भाई है तो अपनी, पर उसकी दृष्टि नहीं करनी। समझे नहीं समझे? मार्ग कैसा है तो अपनी, पर क्या नहीं करना? उसकी दृष्टि नहीं करना। क्यों नहीं करना उसकी दृष्टि? क्योंकि केवल ज्ञान की दृष्टि करेगा तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो किसके आश्रय से प्रकट होगा? कि वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। क्योंकि स्वभाव की दृष्टि करानी है, इसलिए केवल ज्ञान की दृष्टि छुड़ाते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान की कुछ ऐसी ही शक्ति है कि वो एक को विषय कर सकती है, दो को एक साथ विषय कर सकती नहीं है। पर्याय की दृष्टि करेगा तो स्वरूप की दृष्टि नहीं होगी, और स्वरूप की दृष्टि करेगा तो वह समस्त पर्याय आपो आप प्रकट हुए बिना रहेंगी नहीं। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं? स्व पर को जानने वाली पर्याय तो अपनी है। हम्म। परंतु वह पर्याय किसके आश्रय से प्रकटती है? कि इस बात में जगत को आपत्ति है ये बात समझ में नहीं आती जगत को, कि जिसमें वे ज्ञान आदि शक्तियां भरी पड़ी हैं। किसमें भरी पड़ी हैं? भरी पड़ी हैं अर्थात जिसके आश्रय से वे प्रकट होने वाली हैं, जिसका वो स्वभाव है ना। उसमें से आएंगी, या जिसमें नहीं है उसमें से कहां से आएंगी बोलो? केवल ज्ञान आदि शक्तियां कहां से आएंगी? अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत अवीर्य आदि भाव की शक्तियां कहां से आएंगी? कि जिसके पास होंगी वहीं से तो आएंगी ना। किसके पास है? जो मेरे पास है। तो मेरे पास ऐसे आएंगी तो मेरा आश्रय करूंगा तो आएंगी, है ना। प्रभु एक बार विचार कर, ना कि सिर्फ विचार कर, श्रद्धा में तो ले। है, एक बार विचार कर, श्रद्धा में तो ले, विश्वास तो ला। अभी तो इस बात का विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता है बिल्कुल काल्पनिक बातें चल रही है, यहाँ वहां की बातें चल रही हैं, कोई साइंस फिक्शन मूवी की डायलॉग्स हैं, और बस हम सुन रहे हैं और मजा ले रहे हैं, हैं? ऐसा लगता है बिल्कुल। अंदर में विश्वास नहीं होता इसको, है ना। एक बार विचार कर, श्रद्धा में तो ले, कि मैं केवल ज्ञान आदि शक्तियों से परिपूर्ण पदार्थ हूं। हम्म? उस स्वरूप को साधने पर भले लोकालोक ज्ञान की पर्याय में ना आए। क्या कहा? नहीं समझे? क्या समझे? जब तू स्वभाव का आश्रय लेगा तो ज्ञान की पर्याय में कौन आएगा? कि लोकालोक आएगा? उस स्वभाव का आश्रय लेने पर तो ज्ञान की पर्याय में तो स्वभाव आएगा ना। लेकिन वो स्वभाव जब ज्ञान की पर्याय में प्रकटता पूर्णता को प्राप्त होता है, तब वह केवल ज्ञान स्वभाव भी प्रकट हुए बिना रहता नहीं है, ऐसा। तो कहते हैं उस स्वरूप को साधने पर भले लोकालोक ज्ञान की पर्याय में ना आए, अर्थात सम्यक दर्शन होने पर, आत्मनुभूति होने पर भले ही लोकालोक की यानी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट ना हो, कब? निचली भूमिका में। तथापि उन्हें संपूर्ण रूप से जाने, ऐसी मेरी पर्याय होगी ही। अभी नहीं होगी तो कालांतर में होगी, हुए बिना नहीं रहेगी। क्योंकि वो जो केवल ज्ञान की पर्याय है, वो स्वभाव के आश्रय लेने वाले को प्रकट हुए बिना रहती नहीं है। ऐसा ही मार्ग है।
आम का बीज बोने पर आम का पेड़ उग जावे और उस पे आम ना लगे, ऐसा तो फिर भी संभव है क्या? क्या कहा? नहीं समझे? कि आम का तुमने बीज बोया, है ना, और आम पेड़ उग गया और पेड़ बन गया, और उस पे एक भी कपोला आम की ना खिले एक बार, यह तो संभव है। लेकिन समय दर्शन प्रकट करे और केवल ज्ञान प्रकट ना हो, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। समझे? लोक में अछेरे, है ना, अछेरे समझते हो ना? नहीं समझते? देखो, जैसे तीर्थंकरों के कन्याओं का जन्म नहीं होता, अपवाद है ना, तो आदिनाथ भगवान के क्या हुआ, ब्राह्मी और सुंदरी ऐसे दो कन्याएं प्रकट हो गई। तो कली काल में क्या होता है कि हुंडा सरपड़ी कली काल में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो जर्नली नहीं होती हैं, है ना। चौथे काल के शुरू होने से पहले मोक्ष आदि की घटनाएं घट जाना, तीर्थंकर भगवान से पहले किसी का मोक्ष चले जाना, अनंत वीर्य आदि मोक्ष चले गए ना, और क्या नाम है, ऐसी कई प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं वो काल के प्रभाव से घटित हो जाती हैं। तो काल के प्रभाव से यह भी घटित हो सकता है क्या, आम का पेड़ लग जाए और आम उगे ही ना, एक भी डाली पे आम ना लगे। ये नहीं हो सकता? ये हाँ हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता कि सम्य दर्शन प्रकट करे और केवल ज्ञान प्रकट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, ये लोक में ये अनीति होती ही नहीं है। आत्मा जैसे जड़ नहीं हो सकता, ऐसे ही सम्य दर्शन प्रकट करने वाले को केवल ज्ञान प्रकट ना होवे, ऐसा तीन काल में हो सकता नहीं है। अवश्य ही निश्चित ही रूप से होता ही है। बहुत अधिक समय लगे तो अर्धपुतगला प्रवर्तन। समझे? ऐसा ज्ञान की पर्याय लोकालोक का स्पर्श नहीं करती और लोकालोक ज्ञान की पर्याय में नहीं आते, तथापि उन्हें जानने वाला तेरा ज्ञान अपने में प्रकट होगा ही, केवल ज्ञान में सब ज्ञात होगा। अर्थात क्या कहते हैं, स्वरूप को साधने पर भले लोकालोक ज्ञान की पर्याय में ना आए, है ना, मतलब कि वो ज्ञान में ये प्रवेश ना करे, लेकिन ज्ञान की पर्याय में वो सामर्थ्य तो है कि वह समस्त लोकालोकों को जानने की शक्ति वाली होती है। अब क्या कहते हैं, जाननहार तत्व पूर्ण रूप परिणमने पर उसकी जानकारी से बाहर कुछ नहीं रहता। जब जाननहार तत्व पूर्ण रूप से परिणमित होता है, अर्थात जब यह आत्मा अपने समस्त और संपूर्ण भावों को प्राप्त करता है, ऐसे अनंत ज्ञान आदि भाव को प्रकट करता है, तब उस अनंत ज्ञान की सामर्थ्य कैसी है कि लोक का कोई भी परिणाम उसके विषय से बाहर रह जावे, ऐसा होता नहीं है। और साथ ही क्या होता है कि आनंद आदि अनेक नवीनताएं प्रकट होती हैं। कि खाली केवल ज्ञान प्रकट होता और कुछ नहीं होता, कि केवल ज्ञान अकेला प्रकट नहीं होता, अनंत आनंद के साथ और नवीनताएं अर्थात अनंत गुण भाव प्रकट होती हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का अनंत अनंत वैभव यहाँ इस चैतन्य के भाव में प्रकट होता है। भगवान आत्मा स्वयं ज्ञातत्व है। भगवान आत्मा स्वयं ज्ञाता तत्व है। शरीर राग वह कोई ज्ञाता जाननहार तत्व नहीं है। शरीर कुछ जानने वाला नहीं है, राग यह कुछ जानने वाला नहीं है। पुण्य पाप शरीर वाणी वह क्या ज्ञाता तत्व है? बोलो। शरीर माने क्या? शरीर माने खाली तन नहीं, शरीर माने मन भी है, शरीर माने वचन भी है। कि मन वचन काया कुछ जानते हैं कि कुछ नहीं जानते? राग कुछ जानता है कि कुछ नहीं जानता? पाप और पुण्य कुछ जानते हैं? बोलो। कुछ नहीं जानता। छह उपशम क्या है? पुण्य का उदय भर है। क्या कहा? समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। शिवशम क्या है? पुण्य का उदय भर। किस शिवशम की बात कर रहे हैं हम? जो वर्तमान में तो जो शिवशम भाव है ना, उसकी बात कर रहे हैं। है तो ज्ञान तेरा स्वभाव, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव का जो शिवशम पना है, जिसको हम याददाश्त कहते हैं, वर्तमान में क्या है? पुण्य का उदय भर है, बस पर्याय की योग्यता है जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है, क्षण भर में विलीन हो जाएगी। लेकिन एक स्वभाव है तेरा ज्ञान स्वभाव, वो कैसा है कि वो किसी पुण्य के आश्रित नहीं है, वो किसी पाप से बाधित होता नहीं है। समझे? पुण्य पाप शरीर वाणी वह सब ज्ञाता तत्व है। क्वेश्चन मार्क है ये, क्या वे सब ज्ञाता तत्व हैं?
कि नहीं, वे तो ज्ञात तत्व नहीं है, वे सब तो अज्ञान तत्व, जड़त्व है। क्या है? जड़ तत्व है। ज्ञायक तत्व ज्ञायक भाव से पूर्ण रूप परिणमने पर उसके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं रहता। जब यह आत्मा अपने केवल ज्ञानादि भाव को प्राप्त करता है, तो केवल ज्ञानादि भाव को प्राप्त करने पर यह लोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस ज्ञान से बाहर रह जावे। जिसका आदि अंत नहीं है, उसका भी उसे परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आएगा उसे बात समझ में आएगी कि जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, ऐसा होने पर भी उसे पूर्ण ज्ञान होता है। ये गजब है ना ये बात, कि पूर्णता कैसे हो गई जब आदि और अंत नहीं है, कि आदि अंत नहीं होने पर भी वह पूर्ण भाव को प्राप्त करता है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। द्रव्य की पहली पर्याय कौन सी? पहला सिद्ध कौन? जीव अनादि से निगोद में रहा था, वहां निगोद का पहला भाव कौन सा है? कोई? कि पहला नहीं है ऐसा भी वह ज्ञान जानता है, और पहला नहीं जानता है ऐसा भी नहीं। कुछ समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही होगी, है ना? कि पहला कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होने पर भी कुछ भी उस ज्ञान से बाहर नहीं है, कि वो नहीं जानता होगा। अब बहुत अटपटी लगती है बात, लेकिन ये सच्ची है। ज्ञान का, केवल ज्ञान का ऐसा ही महात्म्य है। यह सब किस प्रकार जाना जाएगा? पहला सिद्ध, पहला होता है क्या सिद्ध? बोलो। पहले निगोद की पर्याय मालूम? सबसे पहले सिद्ध कौन हुए थे? कि भैया आदिनाथ भगवान हुए थे। अरे भाई, ऐसा नहीं है अनादि अनंत वस्तु स्वरूप। अनादि में पहला यह ऐसा है ही नहीं। क्या कहते हैं? अनादि में पहला ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और ऐसा होता नहीं है, ऐसा होने पर भी कुछ भी ज्ञान की पर्याय से बाहर नहीं है। हम्म। संपूर्ण, संपूर्ण को कैसे जानेगा जिसका अनादि भी नहीं और अनंत भी नहीं, अंत भी नहीं? और फिर आपके तो संपूर्ण जानता है। अटपटी बात लगती है ये, है ना? यह बराबर ज्ञात हो जाता है किसमें? उस केवल ज्ञान की पर्याय में। विश्वास ही नहीं आता, विश्वास आ जावे तो निहाल हो जावे जी। जाननहार तत्व पूर्ण रूप से परिणमने पर, जाननहार कौन? जानने वाला। कौन है जानने वाला? मैं, है ना? ये जाननहार अर्थात जानने वाला जो आत्म तत्व है, ये जब पूर्ण रूप से परिणमता है, पूर्ण रूप से परिणमता अर्थात अर्थात उस केवल ज्ञानादि भाव को प्रकट करता है, पर उसकी जानकारी से बाहर कोई बात नहीं रहती। पहला सिद्ध नहीं है ऐसा होने पर भी उसकी जानकारी से कोई बात बाहर रहती नहीं है। अनादि और अनंत भाव को वह युगपद एक साथ जानता है। साथ ही साथ आनंद आदि अनेक नवीनताएं प्रकट होती हैं। खाली केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, बात उतनी सी नहीं है। मोह आदि का भाव होने के कारण परम वितराग भाव भी प्रकट होता है, अनंत आनंद आदि भाव भी प्रकट होते हैं। आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता आदि पर्यायों की अनेक नवीनताएं प्रकट होती हैं। अनंत काल से नहीं प्रकटी ऐसी नवीनता प्रकटती है। वे प्रकट होती हैं, परंतु शक्ति रूप से तो भीतर विद्यमान ही है। भीतर विद्यमान है तो ही प्रकट होती है ना। भीतर विद्यमान ना हो तो प्रकट कैसे हो? बोलो। बड़ के बीज में बड़ विद्यमान ना हो तो उस बीज से वो वट वृक्ष कैसे प्रकट हो? उसमें विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? शक्ति रूप से विद्यमान है, अभिव्यक्ति रूप से नहीं, शक्ति रूप से। मेरा केवल ज्ञान स्वभाव होने पर भी केवल ज्ञान मुझ में शक्ति रूप से विद्यमान है, अभिव्यक्ति रूप से विद्यमान नहीं है। अंतर है दोनों बातों में, है ना? तो ऐसे निज आत्मा को जानने पर, जाननहार परिपूर्ण परिणमने पर उसकी पर्याय में आनंद आदि नवीनताएं प्रकट होती हैं, और वहां पूर्णता होने पर सिद्धपना प्रकट होगा ही। ऐसा। अब यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का एक नोट है, वो पढ़ते हैं। बैन अभी तक गुप्त थी। गुप्त थी माने कि कोई नहीं जानता था कि बैन का ज्ञान कितना निखरा हुआ है ना? बैन का जो आत्मज्ञान तो है ही, साथ ही साथ उनका जो क्षेपक्षम ज्ञान है, उनकी जो शैली है, उनकी अपनी बात को प्रस्तुत करने का जो ढंग है, वो कैसा है, यह बात अभी दुनिया की नजरों से अनभिज्ञ थी। अब ढका नहीं रहेगा, छिपा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वचनामृत पुस्तक जो बहन की छपी, इससे बहन के ज्ञान की प्रसिद्धि होगी। ऐसा। उनके वचन भगवान की वाणी है, उनके घर का कुछ नहीं है, दिव्य ध्वनि है। बहन तो महावीर से आई है। यह वचनामृत लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तब ख्याल आएगा
कि कैसी पुस्तक है अकेला मक्खन है। अकेला मक्खन है माने सारभूत तत्व की बात इसमें भरी हुई है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का इसमें उद्गार। अब पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 22 और वचनामृत क्रमांक 71, इसकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना चतुर।